फिरौनों ने मिस्र पर 3300 साल तक हुकूमत की थी और कुल मिलाकर तारीख में 33 फिरौन गुजरे हैं। हर फिरौन को तकरीबन 100 साल तक इक्तिदार मिला था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी फिरौन का मुकाबला हुआ जो पानी में डूबा और इसके साथ ही फिरौनों का इक्तिदार भी डूब गया। इस तरह फिरौन खत्म हो गए और रेत ने उन महल्लात को ढांप लिया और फिर ये रेत के छोटे बड़े टीले बन गए। लेकिन हाल ही में फिरौन के महल के बारे में ऐसे हकायक सामने आए हैं जो हम सबको चौंका देने के लिए काफी हैं। आज की वीडियो में हम यही हकायक आपको बताने जा रहे हैं और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि उसने अपना महल कैसे बनाया था और फिर उसका क्या हाल हुआ। नाज़रीन गिरामी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का फिरौन बहुत जालिम हुक्मरान था और अपने गुरूर की वजह से खुद को खुदा कहलवाता था। मिस्र में उस वक्त दो कबाइल थे जिनमें एक नब्ती और दूसरा कुब्ती था। नब्ती बनी इसराइल थे और फिरौन को बताया गया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को ललकारेगा और तुझे और तेरे पैरोकारों को सफ़े हस्ती से मिटा देगा। चुनांचे फिरौन ने नब्तियों का कत्ल शुरू कर दिया, यहां तक कि उसी के लोगों को एहतजाज करना पड़ा कि अगर ये लोग मार दिए गए तो फिर हमारे काम काज कौन करेगा। लिहाजा ये कत्लेआम कम कर दिया गया और फिर वही बच्चा पैदा हुआ जिसने फिरौन का खात्मा करना था, और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे जो उसके घर में ही पले बड़े। और फिर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से नबूवत से सरफराज किया गया ताकि आप उस खुदाई का दावा करने वाले फिरौन को बताएं कि अल्लाह बस एक है। नबूवत के मकाम पर सरफराज करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ जाकर फिरौन को नरमी से तौहीद की दावत दो, शायद कि वो राह रास्त पर आ जाए, और उसे बनी इसराइल पर मजालिम बंद करने की हिदायत दो और कहो कि वो उन्हें आजाद कर दे। ये हुक्म खुदाबंदी पाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को लेकर पहले तो अपनी कौम के पास जाते हैं और उन्हें तसल्ली देकर कि इनकी आजमाइश के चंद ही दिन रह गए हैं, फिर फिरौन के दरबार में तबलीग हक के लिए जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं कि हम अल्लाह के पैगंबर हैं और तुम्हें खुदा को यकता मानने की दावत देते हैं। इस पर वो ठट्ठे करने लगा और कहने लगा कि खुदा तो मैं हूं, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा वो है जो जिंदगी और मौत देने पर कादिर है। वो कहता है लो ये काम तो मैं भी करता हूं। लिहाजा वो दो आदमी बुलाता है, कहता है इसे मैं जिंदा रखूंगा और दूसरे को मौत दूंगा। वो ऐसा ही करता है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से तुलू करके मगरिब में गरूब करता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से तुलू करके मशरिक में गरूब करके दिखा। इस पर फिरौन लाजवाब हो जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता है कि पैगंबरों के हां तो मौजज़ात होते हैं, तो क्या कुछ तेरे पास भी हैं? वो मजाक कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डाला, जिसे जब निकाला तो सूरज से ज्यादा चमक रहा था। फिर आसा जमीन पर डाला जो अजदहा बन गया। फिरौन ने कहा कि ये तो जादू है। फिर उसने कहा कि अच्छा फलां दिन आओ, मैं भी अपने जादूगरों को बुलाऊंगा, उनसे मुकाबला कर लेना। चुनांचे मुकर्रर दिन मुल्क के नामवर जादूगर आ गए और मूसा अलैहिस्सलाम भी पहुंच गए। फिरौन के जादूगर अपने साथ रस्सियां लाए थे और जब फिरौन के हुक्म पर उन्होंने वो जमीन पर फेंकी जो जादू के असर से सांप बनकर रेंगने लगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम कदरे परेशान हुए। फौरन वही नाजिल हुई कि अपने आसा को जमीन पर फेंको। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा जमीन पर रखा तो वो एक बहुत बड़ा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निकल गया। जादूगर समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लिहाजा वो फौरन इन पर ईमान लाकर मुसलमान हो गए। फिरौन कहने लगा कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर ही इसे पैगंबर मान लिया, लिहाजा उसने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और इसके दरबारियों को दावत तौहीद दी कि एक खुदा को मानो। फिरौन मजाक उड़ाता रहा और बिल आखिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उससे तंग हुए तो बनी इसराइल को आजाद करने का कहा। वो नहीं मानता था। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल फरमाए, जिनमें से एक पीने वाले पानी के खून बन जाने का था। ये लोग एक ही चिश्मे से पानी लाते, जो ही कौम फिरौन के अफराद पानी पीने लगते तो वो खून बन जाता, जबकि बनी इसराइल के बर्तनों में वो आम पानी ही रहता। हत्ता कि वो बनी इसराइल से पानी मांगते, जो ही अपने बर्तन में डालते तो वो खून बन जाता। बिल आखिर तंग आकर फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल को आजाद करने का मुतालबा मान लिया, मगर फिरौन और फिरौनियों के दिलों पर शकावत और बदबख्ती की ऐसी मोहर लग चुकी थी कि फिर भी वो ईमान नहीं लाए और अपने कुफर पर अड़े रहे और हर मर्तबा अपना अहद तोड़ते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला के कहरो गजब का आखिरी अजाब आ गया कि फिरौन और उसके मुताबिन सब दरिया नील में गर्क होकर हलाक हो गए और हमेशा के लिए खुदा की दुनिया इन ऐद शिकनों और मरदूदों से पाको साफ हो गई
اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں اور محلوں کے نشان بھی باقی نہیں رہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے ہر قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے فرعون نے اپنے وزیر حامان کو محل تیار کرنے کا حکم دیا، ایسا محل جس کی مثال روئے زمین میں کہیں نہ ملے۔ لہٰذا فرعون کے حکم کے مطابق اس کے وزیر حامان نے اینٹوں کو پکانے اور چونا تیار کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ ہر وہ چیز جو عمارت کی تعمیر کے لیے ضروری تھی اس کو حاصل کیا گیا اور دنیا بھر سے بہترین ماہر تعمیرات کو جمع کر لیا گیا، جبکہ اس لیبر کے علاوہ کاریگروں کی تعداد 50,000 تھی۔ 7 سال کے عرصے یہ عمارت تعمیر ہوئی اور اس عمارت کی اونچائی اس قدر بلند تھی کہ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک ایسی بلند و بالا عمارت کسی نے تیار نہیں کرائی۔ وہ محل فرعون کی خواہش کے عین مطابق تیار کیا گیا، لہٰذا فرعون اور اس کے خاص لوگ محل کے اوپر چڑھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور تیر لے کر آسمان کی طرف پھینکنے لگے۔ جب کچھ دیر بعد وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلود تھے، لہٰذا فرعون اور اس کے حواریوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے موسیٰ کے خدا کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو محل 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ فرعون کے محل کا ایک ٹکڑا اس کے اپنے حواریوں کے اوپر گرا، جس سے تقریباً 10,000 فرعونی لشکر ہلاک ہو گیا، جبکہ جتنے بھی لوگ محل کی تعمیر میں شامل تھے وہ تمام افراد کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں ایک فرعون کے بارے میں ایسا انکشاف ہوا ہے کہ سب حیران رہ گئے ہیں۔ ایک مقبرے کے اندر ہی ایک اور خفیہ مقبرے کا انکشاف ہوا، اور اب تحقیق کاروں نے ایک نیا انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ توتی خامن نامی فرعون کو بچپن میں دودھ پلانے والی خاتون دراصل کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بڑی بہن ہی تھی۔ مصری فرعونوں پر تحقیق کرنے والے محقق علین زیوی اور مصری حکام نے اتوار کے روز خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ توتن خامن کے مقبرے میں موجود نقش و نگار، جو قدیم مصری تحریر کی ایک قسم ہے، کے مطالعے سے تحقیق کاروں نے معلوم کیا ہے کہ اسے بچپن میں دودھ پلانے والی خاتون دراصل شہزادی میری تاتن تھی، جو کہ فرعون اخناتون کی 6 بیٹیوں میں سے سب سے بڑی اور توتن خامن کی بہن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کاروں نے شہزادی میری تاتن کا مقبرہ بھی دریافت کر لیا ہے، البتہ اس کی ممی تاحال دریافت نہیں ہو سکی۔ ماہرین مصریات مزید دریافتوں کے لیے توتن خامن کے مقبرے کے نقش و نگار سے مزین دیواروں کے پیچھے موجود خفیہ مقبروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ انہی خفیہ مقبروں میں توتن خامن کی ماں ملکہ نفرتیتی کا مقبرہ ملنے کی توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔